हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू आवर चैनल आप पढ़ेगा इंडिया। तो आज है 3 नवंबर और आज के करेंट अफेयर के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले नए नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। इस वीडियो के सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और अच्छे लेवल के हैं जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर 2021 में किस शब्द को चुना गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, वैक्स को। तो वर्ड ऑफ द ईयर 2021 वैक्स को हाल ही में चुना गया है। वैक्स लैटिन शब्द वैका से लिया गया है जिसका अर्थ होता है गाय। वैक्स का उपयोग टीकों के लिए एक संक्षिप्त रूप में किया जाता है और इसका मतलब होता है किसी व्यक्ति के शरीर में बीमारी होने से बचाने के लिए एक पदार्थ का डाला जाना। कोविड-19 महामारी के दौरान टीकों से संबंधित शब्दों में 2021 में वृद्धि देखी गई है जिसमें डबल वैक्स्ड, अनवैक्स्ड एंड एंटी वैक्सर जैसे शब्दों को शामिल किया गया था। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेशनल डे टू एंड इम्प्यूनिटी फॉर क्राइम्स अगेंस्ट जर्नलिस्ट हाल ही में कब मनाया गया है? तो इस दिवस को मनाया गया है 2 नवंबर को। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 2 नवंबर। तो प्रत्येक वर्ष 2 नवंबर को विश्व स्तर पर संयुक्त राष्ट्र समर्थित इंटरनेशनल डे टू एंड इम्प्यूनिटी फॉर क्राइम्स अगेंस्ट जर्नलिस्ट को यानी कि पत्रकारों के खिलाफ अपराधों के लिए दंड मुक्ति समाप्त करने का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। यह दिन पत्रकारों और मीडिया कर्मियों के खिलाफ हो रहे हिंसक अपराधों को कम करने के लिए और उसके प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। यह तारीख 2 नवंबर 2013 को माली में की गई 2 फ्रांसीसी पत्रकारों की हत्या की याद में चुनी गई थी। तब से प्रत्येक वर्ष इस दिन को मनाया जाता है। इस दिवस को यूनेस्को के द्वारा मनाया जाता है। इसका मुख्यालय है पेरिस, फ्रांस में। इसका प्रमुख है आंद्रेया जोले और यूनेस्को की स्थापना 16 नवंबर 1945 को हुई थी। इसी के साथ हाल ही में मनाए गए कुछ इम्पोर्टेंट डेज है। 1 नवंबर को विश्व शाकाहारी दिवस मनाया गया है, जबकि 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस और विश्व शहर दिवस मनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, COP26 सम्मेलन 2021 का आयोजन हाल ही में कहाँ किया गया था? तो इसका आयोजन हाल ही में स्कॉटलैंड में किया गया है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, स्कॉटलैंड। COP26 जो जलवायु परिवर्तन से दुनिया को बचाने के लिए बना सबसे बड़ा एक प्लेटफॉर्म है। भारत समेत दुनिया के तकरीबन 120 देश ब्रिटेन के ग्लासगो शहर स्कॉटलैंड में जुट रहे हैं ताकि जलवायु परिवर्तन और उससे होने वाले खतरों से निपटा जा सके। इस बार COP सम्मेलन में सभी देशों को इस बात का रोड मैप भी पेश करना होगा। COP यानी कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज जो यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के अंतर्गत आता है। इसका गठन वर्ष 1994 में किया गया था। इसकी स्थापना वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैस सांद्रता को स्थिर करने और इसकी दिशा में काम करने के लिए किया गया था। COP का पहला सम्मेलन 1995 में जर्मनी के बर्लिन में किया गया था। इस क्वेश्चन में बात हो रही है हाल ही में संपन्न समिट की। हाल ही में 16वां G20 सम्मेलन का आयोजन इटली में किया गया था। 18वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन ब्रुनेई में हुआ था। SCO शिखर सम्मेलन 2021 की बैठक तजाकिस्तान की राजधानी दुशांबे में 17 सितंबर 2021 को की गई थी और यह इसकी 21वीं बैठक थी। संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन चीन में किया गया था। पहली बार वैश्विक बौद्ध सम्मेलन का आयोजन भारत में 19 और 20 नवंबर 2021 को बिहार के नालंदा में किया गया था, जबकि अंतर्राष्ट्रीय जलवायु शिखर सम्मेलन 2021 की मेजबानी भारत के द्वारा 3 सितंबर 2021 को की गई थी। अगला क्वेश्चन है, फिक्की के नए महानिदेशक यानी कि डायरेक्टर जनरल हाल ही में कौन बने हैं?
तो फिक्की के नए महानिदेशक बने हैं अरुण चावला। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अरुण चावला। अरुण चावला 2011 में ही फिक्की से जुड़े थे और अभी वह उद्योग मंडल फिक्की के उप महासचिव है, जो हाल ही में फिक्की के महानिदेशक के रूप में चुने गए हैं। फिक्की जो भारत का सबसे बड़ा और सबसे पुराना व्यापारिक संगठन है। इसका फुल फॉर्म होता है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, यानी कि भारतीय वाणिज्य और उद्योग महासंघ। स्थापना हुई थी 1927 में। मुख्यालय है नई दिल्ली। अध्यक्ष है उदय शंकर। महानिदेशक बने हैं अरुण चावला और इसका संस्थापक हैं घनश्याम दास बिड़ला और पुरुषोत्तम दास ठाकुर। इसके अलावा हाल ही में कुछ अन्य नियुक्तियां हुई हैं, उन्हें भी देख लेते हैं, जो आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आयुध निदेशालय के पहले महानिदेशक ER शेख बने हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सलाहकार IAS अमित खरे बने हैं। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन विमान सुरक्षा समिति की अध्यक्ष शेफाली जुनेजा बनी हैं। एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया के नए अध्यक्ष A बालासुब्रमण्यम बने हैं, जबकि रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुनीत शर्मा को चुना गया है। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने मेघालय में स्वास्थ्य प्रणालियों को मजबूत करने के लिए किसके साथ 40 मिलियन अमेरिकी डॉलर का समझौता किया है? तो केंद्र सरकार के द्वारा इसके लिए विश्व बैंक के साथ समझौता किया गया है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, विश्व बैंक। भारत सरकार, मेघालय सरकार और विश्व बैंक ने मेघालय राज्य के लिए 40 मिलियन अमेरिकी डॉलर का स्वास्थ्य परियोजना पर हस्ताक्षर किए हैं। यह परियोजना स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार करेगी, साथ ही कोविड-19 महामारी सहित भविष्य की स्वास्थ्य संबंधित आपात स्थितियों से निपटने में भी उनकी मदद करेंगी। वर्ल्ड बैंक की बात हो रही है तो स्थापना हुई थी जुलाई 1944 में। मुख्यालय है वाशिंगटन DC। अध्यक्ष है डेविड मालपस और MD और CFO है अंशुला कांत। वहीं मेघालय की बात करें तो यह पूर्वोत्तर भारत में स्थित एक राज्य है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है बादलों का घर। इसकी स्थापना 21 जनवरी 1972 को हुई थी। राजधानी है शिलोंग। राज्यपाल है सत्यपाल मलिक। मुख्यमंत्री है कॉनराड संगमा और मुख्य न्यायाधीश से विश्वनाथ सुमादेर। मेघालय में विधानसभा सीट है 60, राज्यसभा सीट है 1 और लोकसभा सीट है 2। बात करें मेघालय के करेंट अफेयर की तो आउट ऑफ पॉकेट ट्रीटमेंट योजना यहाँ शुरू की गई है। हरित शोहरा वनीकरण अभियान यहाँ शुरू किया गया है। रेबेका वेनेसा सूचियांग हाल ही में राज्य की पहली महिला खासी मुख्य सचिव बनी है और मेघालय राज्य में उमन गोत नदी को भारत का सबसे स्वच्छ नदी का टैग प्रदान किया गया है। अगला क्वेश्चन है, महिला सशक्तिकरण के लिए ब्लैक स्वान पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो इस पुरस्कार से रेणु गुप्ता सम्मानित हुई है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, रेणु गुप्ता। रेणु गुप्ता को URS मीडिया कंसल्टिंग PL एंड एशिया 1 मैगजीन की एक पहल द ग्रेटेस्ट ब्रांड्स एंड लीडर्स समिट में महिला सशक्तिकरण के लिए ब्लैक स्वान पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इन्हें नवाचार पर आधारित उनके व्यावसायिक विचारों के माध्यम से समाज में बदलाव लाने में उनके योगदान के लिए इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वर्तमान में रेणुका गुप्ता रेड वेलेट रॉक ग्लोबल कमर्शियल ब्रोकर्स LLC दुबई में प्रबंध निदेशक हैं। अगला क्वेश्चन है, रेलवे में धोखाधड़ी को कम करने के लिए IRCTC ने किसके साथ एक साझेदारी की है? तो इसके लिए IRCTC ने ट्रू कॉलर के साथ साझेदारी की है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ट्रू कॉलर। IRCTC यानी कि इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन, जिसने यात्रियों को संचार में अधिक विश्वास प्रदान करने के लिए ट्रू कॉलर इंडिया के साथ एक साझेदारी की है। इस साझेदारी का उद्देश्य है रेलवे में हो रहे धोखाधड़ी को कम करना और यात्रियों को आश्वस्त करना कि बुकिंग विवरण
और पीएनआर स्थिति जैसे महत्वपूर्ण संचार केवल आईआरसीटीसी के द्वारा वितरित किए जाते हैं। आईआरसीटीसी की स्थापना 27 सितंबर 1999 को हुई थी। मुख्यालय है नई दिल्ली और सीएमडी है रजनी हशीजा, जिन्हें अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, अमेरिकी राज्य जॉर्जिया ने किस भारतीय भाषा को राज्योत्सव दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कन्नड़ को। तो कन्नड़ भाषा को अमेरिकी राज्य जॉर्जिया ने राज्योत्सव दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। जॉर्जिया के गवर्नर ब्रायन पी केम्प ने यह घोषणा की है। 1 नवंबर को कन्नड़ भाषा और राज्योत्सव दिवस के रूप में मनाया जाएगा। जॉर्जिया कन्नड़ के लिए इस तरह की घोषणा करने वाला अमेरिका का पहला राज्य बना है। जॉर्जिया अमेरिका में सबसे अधिक भारतीय प्रवासियों वाले राज्यों में से एक है और कन्नड़ सबसे लंबे समय तक जीवित रहने वाली शास्त्रीय भाषाओं में से एक है, जिसमें समृद्ध साहित्य और शिलालेख 450 ईसा पूर्व के हैं। अगला क्वेश्चन है, ओडिशा सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों पर मोटर वाहन कर और पंजीयन शुल्क पर कितने प्रतिशत छूट देने की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 100%। ओडिशा सरकार के द्वारा इलेक्ट्रिक वाहनों पर मोटर कर और पंजीयन शुल्क पर 100% छूट देने की घोषणा की है। यह छूट 31 दिसंबर 2025 तक जारी रहेगी। ओडिशा इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2021 के तहत राज्य वाहन के बेस प्राइस पर दोपहिया वाहनों के लिए अधिकतम 5,000 रुपये, तिपहिया वाहनों के लिए 10,000 रुपये और चौपहिया वाहनों के लिए 50,000 रुपये तक की सब्सिडी प्रदान करेगी। ओडिशा की बात हो रही है तो मुख्यमंत्री है नवीन पटनायक, राजधानी है भुवनेश्वर, राज्यपाल है गणेशी लाल। बात करें ओडिशा के करेंट अफेयर की तो यहाँ के मांडा महल को राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्रदान की गई है। नए इलेक्ट्रिक वाहन नीति को राज्य सरकार के द्वारा मंजूरी प्रदान की गई है। राज्य में कृषि उत्सव नुआखाई हाल ही में मनाया गया था। राज्य में हल्दी की नई प्रजाति CIM पीताम्बर और केसरी को विकसित किया गया है। भारत के पहला फीफा फुटबॉल स्कूल प्रोग्राम भी यहाँ पे शुरू हुआ है। अगला क्वेश्चन है, रुपे क्रेडिट कार्ड वीर लॉन्च करने के लिए NPCI के साथ किस बैंक ने एक साझेदारी की है? तो इसके लिए कोटक महिंद्रा बैंक ने NPCI के साथ साझेदारी की है। कोटक महिंद्रा बैंक, जिसने भारतीय सशस्त्र बलों यानी कि सेना, नौसेना और वायुसेना के कर्मियों के लिए वीर नाम से एक रुपे नेटवर्क पर कोटक क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के साथ यानी कि NPCI के साथ एक साझेदारी की है। भारत की आज़ादी के 75वें वर्ष के उपलक्ष्य में इस वीर क्रेडिट कार्ड को लॉन्च किया गया है, जो विशेष रूप से सशस्त्र बलों के लिए इसे लॉन्च किया गया है। यह क्रेडिट कार्ड कोटक रुपे वीर प्लेटिनम और कोटक रुपे वीर सेलेक्ट के रूप में 2 प्रकार से उपलब्ध होंगे। यह कॉन्टैक्टलेस कार्ड एक शून्य ज्वाइनिंग शुल्क के साथ आते हैं और कार्ड धारकों को कई प्रकार के लाभ प्रदान करते हैं। कोटक महिंद्रा बैंक की स्थापना हुई थी 2003 में। मुख्यालय है मुंबई महाराष्ट्र में। MD और CEO हैं उदय कोटक और इसका टैगलाइन है आइए पैसे को सरल बनाएं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे स्मिथसोनियन नेशनल म्यूजियम ऑफ एशियन आर्ट के 89 बोर्ड में शामिल किया गया है? तो इस बोर्ड में हाल ही में ईशा अंबानी शामिल हुई हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ईशा अंबानी। ईशा अंबानी रिलायंस जियो इन्फोकॉम, रिलायंस रिटेल और रिलायंस फाउंडेशन के बोर्ड की सदस्य हैं और इनकी नियुक्ति इस बोर्ड में 4 सालों के लिए की गई है। ईशा अंबानी के अलावा कंसल्टिंग फर्म ब्रेहम ग्लोबल वेंचर्स LLC के संस्थापक और CEO कैरोलिन ब्रेहम और पीटर किमेलमैन को भी इस बोर्ड में शामिल किया गया है। एशियाई कला संग्रहालय संग्रह में 45,000 से अधिक वस्तुएं शामिल हैं, जो नवपाषाण काल से लेकर
वर्तमान तक की उपलब्ध है, जो प्राचीन निकट पूर्व से चीन, जापान, कोरिया, दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया और साथ ही इस्लामी दुनिया से निकलती है। 1923 में फ्रीर गैलरी ऑफ आर्ट के रूप में इसे खोला गया था और यह संग्रहालय 2023 तक अपना शताब्दी वर्ष भी मनाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के मुख्यमंत्री के द्वारा गो ग्रीन योजना शुरू की गई है? तो यह योजना शुरू किया है गुजरात सरकार ने। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, गुजरात। 25 अक्टूबर 2021 को गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने रियायती दरों पर इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन उपलब्ध कराने के लिए गो ग्रीन योजना की शुरुआत की है। गुजरात की राजधानी है गांधीनगर, मुख्यमंत्री है भूपेंद्र पटेल, राज्यपाल है आचार्य देवव्रत। गुजरात के करंट अफेयर की बात करें तो भारत अफ्रीका रक्षा वार्ता 2022 का आयोजन यहाँ किया जाएगा। गुजरात के गांधीनगर में रेलवे ट्रैक के ऊपर भारत का पहला 5 सितारा होटल बनाया गया है। भारत की पहली शहद परीक्षण प्रयोगशाला यहाँ स्थापित हुई है। इसके अलावा श्मशान कर्मचारियों को फ्रंटलाइन वॉरियर्स घोषित करने वाला भी यह पहला राज्य है। पहली इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी गुजरात के केवड़िया जिले में बनाई गई है। आयुर्वेदिक पौधों के लिए आयुष वन का उद्घाटन यहाँ किया गया है। नीमाबेन आचार्य गुजरात की विधानसभा की पहली महिला स्पीकर बनी है और राज्य में डेयरी सहकार योजना हाल ही में शुरू हुई है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने केरल के अलाप्पुझा में एक लाइट हाउस का उद्घाटन किया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सर्बानंद सोनोवाल। सर्बानंद सोनोवाल ने केरल के अलाप्पुझा में एक लाइट हाउस का उद्घाटन किया है और इसका उद्घाटन 30 अक्टूबर 2021 को केरल के अलाप्पुझा जिले के पालियाझिकल में केंद्रीय बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्री साथ ही आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने उद्घाटन किया है। तो यह था आज के करेंट अफेयर का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। वीडियो पसंद आता हो तो शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।